जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया की लाइव ट्रांसमिशन में आपको एक नए दिन के साथ खुशामदीद कह रहे हैं फारूक हसन और मेरे साथ हैं मलीहा गिलानी। और आपका हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक नई सुबह, एक नया आगाज, और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स यानी कि ताज़ा तरीन खबरों पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक तज्ज़िया निगार मौजूद है। मलिया, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस? जी, इसार राना साहब सहाफ़ी भी हैं, इसार राना साहब कॉलमिस्ट भी हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जी। शुक्रिया। कल जी हॉकी का मैच जीत के हैं जी हम। हाँ जी, शुक्र है पाकिस्तानी टीम क्लिक की, जितने दावे थे और जितनी तैयारियां थी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी टीम इतनी कमज़ोर है। देखें, शकील अब्बासी 200 मैच खेल चुके हैं। जो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है वो भी 150 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। अब और कितना तजर्बा लड़कों को चाहिए। वैसे इसार साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी बात पे कमेंट करना चाहूँगा कि मैंने पहला मैच भी देखा जो इंडिया के साथ था, जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया 4-1 से। लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली, बुरा नहीं खेली, लेकिन इंडिया ने आउट प्ले किया। दे वर मच क्विकर, पेसर और ज़्यादा तेज़ी से खेले। अब पाकिस्तानी टीम अभी भी वर्ल्ड कप में है। मतलब अगर ये मैच खुदा न खास्ता हार जाती तो फिर शायद और सिचुएशन फिर तो सेमीफाइनल के चांसेस ही खत्म। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अवाम से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टीम हमारी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, वी शुड सपोर्ट आवर प्लेयर्स। मसला ये होता है कि अगर तो हम मैच जीत जाएं तो सब पुरानी बातें भूल के कहते हैं जी वाह बड़ा जर, और अगर हम हार जाएं तो हम कहते हैं बस इनसे बुरे खिलाड़ी तो हैं नहीं। बट वी हैव टू ओन देम, वी हैव टू सपोर्ट देम ऑल्सो। और कुछ पता नहीं होता, ये तो गेम है, एक टीम ने तो जीतना है। नहीं, उसमें देखें होता है कि बेशक ऐसे ही है कि एक टीम ने जीतना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन दुनिया में का एक ये असूल है कि हमेशा जो जीतने वाले होते हैं ना, उनके साथ लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक। टीमों को बनाया इसलिए जाता है, टीमें खेलने इसलिए जाती हैं कि वो जीतें। इसलिए नहीं जाती कि हम हर दफा ये कहें कि चलें हार जीत खेल का हिस्सा है। जीत ही के लिए जो है टीमें बनती हैं, जीत ही के लिए लड़कों को इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, कराई जाती है। जहां तक भारत के खिलाफ मैच का ताल्लुक है, उसमें भारत बहुत अच्छा खेला, बहुत तेज खेले वो। लेकिन उस दिन कुछ किस्मत भी हमारे साथ नहीं थी। 2 गोल हमारे जो हैं वो गोल पोस्ट से टकरा के आ गए। अगर देखें वो 2 गोल हो गए होते, 1 गोल ऑलरेडी था, तो 1 गोल का मार्जिन रह जाता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है मलिया, सुबह पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं? मैं तो मसूद बात कर रहा हूँ जी, भावलपुर से। जी मसूद साहब, सुबह बखैर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपका प्रोग्राम हम लोग बड़े खुशी से देखते हैं। मैं सिर्फ एक अहम अपना मामले की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जी। ये जो मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले 1, 2, 3 में वो जलसे से खिताब किया था। जी हाँ, किया था। तो उसमें जो है ना वो बिजली चोरी दिखाई गई थी, कुंडे से चोरी की खबर थी। कुंडे से चोरी दिखाई गई। उसमें जो है ना वो साथ ही एक पुलिस वैन दिखाई जा रही है बार बार चैनल पर। जी, इस पे हमने कल बात भी की थी कि जो लोग जो है ना अपना चैनल वाले जो लोग हैं वो बार बार मुख्तलिफ चैनलों पे दिखाई जा रही है फिल्म, उसपे वो जो पुलिस वैन दिखाई जा रही है। जी हाँ। तो उसमें जो है ना वो पुलिस के जवान दिखाए जा रहे हैं जो जलसे का जैसे काम कर रहे होते हैं। सही। हालांकि हकीकत में अगर उसको देखा जाए तो पुलिस वालों का जो अपना जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सही। वो जो वॉक थ्रू गेट है वो साफ नजर आता है कि वो वॉक थ्रू गेट का सामान उठा रहे हैं, और जो मियां साहब के लिए वो शील्ड रसद की जा रही थी उसका सामान है। सही। तो वो देख के ना लोगों के दिलों में होता है कि वो पुलिस जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के जत्थों में काम कर रही है, हालांकि वो अपनी ड्यूटी देने के लिए आए हुए हैं। वो जत्था खा मुस्लिम लीग नून का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो या किसी भी जमात का हो, किसी भी लीडर को जो हिफाजत के लिए सिक्योरिटी की जो ड्यूटी होती है। जी हाँ जी, सही सही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भावलपुर से आपने कॉल किया। पॉइंट जो वो साहब कह रहे हैं ना हमारे कॉलर, उनका कहना ये है कि जो स्टेज बनता है जी मौजूदा हालात में, जब से सिक्योरिटी के हमने वो किए, तो पुलिस ही वो सारा चार्ज लेती है, डाइस जो है डाइस वो और ये उसकी सारी निगरानी जो है वो पुलिस के हाथ में। लेकिन लोगों में इंप्रेशन शायद ये पड़ रहा था कि जी ये वो बिजली चोरी को असिस्ट फैसिलिटेट कर रहे थे। उसमें ऐसा है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला वो शील्ड वगैरह, वो जाहिर है उसकी ड्यूटी है। असल चीज तो ये है कि आप ये देखें कि वो तो 2 पुलिस वाले हम कर रहे हैं,
कभी आपने मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर में मूव करते देखा? वो वजीर आजम जितना प्रोटोकॉल लेते हैं, पुलिस भी उतनी ही उनके साथ होती है, उनकी हिफाजत के लिए उतनी ही पुलिस ऑलमोस्ट होती है जितनी किसी मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। मेरे ख्याल में आज का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं जी जजेस की तकर्री का जो वो है प्रोसीजर डिफाइन किया गया, लेकिन पहले आज का सवाल। जी, आज का सवाल है, क्या डॉक्टर आफिया समेत लापता अफराद की बाजियाबी का जिम्मेदार साबिक हुकूमती अरकान को ठहराते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसके एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, क्या डॉक्टर आफिया समेत लापता अफराद की बाजियाबी का जिम्मेदार साबिक हुकूमती अरकान को ठहराते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, हाँ या नहीं? अपना ओपिनियन आप रजिस्टर कर सकते हैं हमें ईमेल करके jago@duniatv.tv पे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dunianews.tv और आप हमें SMS कर सकते हैं 6622 पर। सही। और अब मूव करते हैं जी जो आईनी इस्लाहाती कमेटी जो थी, उसने सिफारिशात जो पेश की हैं, उसने सिफारिशात पेश की हैं, कमीशन कायम कर दिया गया इसके बाद, और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अब एक कमीशन बनेगा, अदालती कमीशन, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उसमें कुछ सीनियर आपके 2 जजेस होंगे, आपके वजीर कानून होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे, और 2 सीनियर एडवोकेट्स, 2 सीनियर लॉयर्स भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट एक सीनियर लॉयर, ये 5 लोगों पे मुश्तमिल है ये। और इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फिर क्या फ्यूचर बनता है? देखिए, पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि ये जो कमेटी होगी ये तजावीज पेश करेगी जी, ये पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटी के पास वो 3/4 अक्सरियत के साथ इसे रेटिफाई करेगी और फिर प्रेसिडेंट के पास जस्ट फॉर सिग्नेचर्स जाएगा। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को आखिर क्यों इतना ज्यादा स्क्वीज कर दिया? नहीं, बात ये है कि होना भी ऐसे ही चाहिए, और ये कोई वो नहीं। देखें, इसमें एक खुशाइन बात जरूर है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो पार्लिमानी सुपरमेसी है उसकी तरफ जा रही है, ठीक है ना। चीजें सदर से निकल के पार्लियामेंट के हाथ में आ रही हैं, मार्च के अंदर जो है वो भी आ जाएगा। क्या कहते हैं, वही वो जो 3 ऑपरेटिव्स होते हैं ना आपके सिस्टम के, जैसे ये है कि पहले आपका लेजिस्लेचर्स आता है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, नंबर 3 पे फिर जुडिशरी होती है। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, उसको उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है। कि मैं एक चीज़ यहाँ आपको थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ कि ये जो आज पार्लियामेंट और जुडिशरी के अंदर चीज़ों के इख्तियारात के हवाले से बहस चल रही है, कुछ लोग इसको बड़ा मनफी अंदाज में देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मस्बत बात है। चीज़ों को बहस के साथ, चीज़ों को जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होती। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपको कल का रिजल्ट बता दूं दुनिया क्या कहती है। क्या कल का सवाल था, क्या सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और जर्नलों को अपने तमाम माली असासों की तफसील अवाम के सामने पेश करनी चाहिए? 91% लोगों ने कहा हाँ और 9% लोगों ने कहा कि नहीं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज हमारे साथ रहिएगा।